अश्रुओं की धारा निकल पड़ी और रोते हुए कहता है, जिस परिवार के लिए मैंने अपना सर्वस्व जीवन अर्पित कर दिया, आज उस परिवार ने भी मेरा संग छोड़ दिया। जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन खुद ना खा के इनके लिए व्यवस्था की, वो सब मुझे संकटों में छोड़ के चले गए। सभी जनों ने कहा कि अगर हम आपको निकालेंगे तो मेरा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। और वो गजेंद्र उसी जल में असहाय होकर खड़ा है, ग्राह चरणों को और अंदर खींच रहा है। खींचते खींचते लेकर जब अगाध जल में गया, गजेंद्र का पूरा शरीर डूब गया, केवल गजेंद्र की सूंड बची हुई है। और याद रखिए, जब अंतिम अवस्था आती है तब गोविंद की याद आती है। जीवन में कितना दुख मिले, कितनी विपत्ति मिले, पहले व्यक्ति अपना बल लगाता है, अपने संबंधियों का बल लगाता है, पूरी दुनिया के बल से हार जाता है, तब गोविंद चरणों का अनुराग उसे ध्यान आता है, तब गोविंद के बल को वो कहता है, प्रभु आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि मानव की सबसे बड़ी भूल यही है परीक्षित, कि जब मानव के जीवन में कोई संकट आता है तो पहले वो दुनिया वालों के पास जाता है, जबकि दुनिया हमारे संकटों से हमें निकालती नहीं, बल्कि दुनिया और संकटों में डाल देती है। संकट से, विपत्ति से उबारने वाले केवल मेरे गोविंद हैं, मेरे कन्हैया हैं। जो उनके शरण में आ गया मेरे भाई बहन, वो सारे संकटों से निवृत्त हो गया। गजेंद्र के नेत्रों में अश्रु आए, सूंड डूबने को बची है। अपने सूंड से एक कमल का पुष्प लिया, और तो कुछ वहां था नहीं, और उस कमल पुष्प को लेके भगवान नारायण के चरणों में निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर भले कोई अच्छा काम ना किया हो, मैंने जीवन में कभी कोई स्तुति ना की हो, क्योंकि पशु योनि में हूं, मैं आपको कैसे मनाऊं, लेकिन आज मेरे जीवन में बड़ा संकट आया है, इसलिए हे नारायण आइए मेरे जीवन से मुझे उबारिए। ओम नमो भगवते तस्मै यत एता चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि कि यस्मन्निदं यतस्येदं येनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परमांचं वा प्रपदे स्वयंभुः। गजेंद्र ने कहा कि जो जगत के मूल कारण हैं, सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण संसार में चेतना का विस्तार होता है। ऐसे अगुण स्वरूप, ऐसे निर्गुण स्वरूप, ऐसे सगुण परमात्मा नारायण के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की माया से चलता है, उन्हीं की कृपा से बहुत सारी माया जीवन में आती है, लेकिन व्यक्ति आपके शरण में होता है तो माया से निवृत्त हो जाता है। और फिर कहा कि न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा अस्थापि लोकापि स्वयं भवाय यः स्वामायया तान्यकुलां रचति। और फिर कहा न उनके जन्म कर्म है, न नाम रूप, और फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना कैसे करें प्रभु। मैं तो पशु होकर भी आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य तो उन मानवों का है जो मानव बनकर भी आपको मनाने की, आपको पाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। और फिर कहता है कि हे गोविंद, एक नहीं बल्कि न जाने कितने श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, और एक बड़े सुंदर श्लोकों को कहा कि नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वांग मामना महार्णवाय, नमोपवर्गाय परायणाय। भगवान से दोनों हाथ जोड़ के कहता है, आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं है।
इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपको देने के लिए मेरे पास कोई वस्तु नहीं है कि मैं आपको दूं, लेकिन सुमन सुंदर मन को अर्पण किया। संतों ने कहा सुमन माने पुष्प भी होता है, शायद कमल का पुष्प रहा हो तो सूंड में कमल के पुष्प को लेके भगवान को निरूपित किया। और नारायण से कहा कि आपको देने के लिए मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप कभी किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते, आप तो व्यक्ति के प्रेम से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में हूं प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। असहाय होकर के, आर्त होकर के जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो प्रभु के आने में देरी नहीं लगती मेरे भाई बहन। बस नियम है, कोई आर्त होकर भगवान को पुकार ले बस। गजेंद्र की पुकार में वो भाव बना, गजेंद्र की पुकार में वो भक्ति बनी, तो भगवान नारायण चल पड़े। लक्ष्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो हाँ कहते हुए भगवान ने चला और थी कहते हुए ठाकुर जी पहुंच गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान हाँ कहते हुए चले और थी कहते हुए पहुंच गए। इतना तीव्र गति से भगवान चले। और देखिए जब भगवान चले ना तो गरुड़ को भी बड़ा अभिमान हो गया। जो नारायण के वाहन है गरुड़ जी, भगवान को जल्दी थी पहुंचने की, तो कहा गरुड़ जल्दी चलिए। तो भगवान से गरुड़ ने कहा प्रभु मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कैसे चलूं, थोड़ा मुझे समय दीजिए, थोड़ा आराम कर लो फिर चलता हूं। भगवान को लगा अच्छा मेरी परीक्षा लोगे, अब ठाकुर जी तो भैया जहां जाएं जब प्रकट हो। गरुड़ से भी ज्यादा 1000 गुना तीव्र वेग से भगवान उस त्रिकूट नाम के पर्वत के सरोवर में पहुंचे। और पहुंचते ही चतुर्भुज नारायण के रूप में गजेंद्र को भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम कि श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोधसौभगम। ऐसे सुंदर अद्भुत भगवान को देखा, भगवान से निवेदन किया मेरे प्राण बचाइए। लेकिन अपने चक्र को जब भगवान ने छोड़ा ना तो चक्र ने गजेंद्र का नहीं ग्राह के सर को काटा। भगवान ने पहले ग्राह के प्राण की अवधि पूरी करके उसे अपने चरणों में स्थान दिया, बाद में गजेंद्र के प्राण को भगवान ने मुक्त किया। सुखदेव जी जब इस कथा को सुनाए तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया। परीक्षित ने कहा कि भगवान किसके लिए आए, तो सुखदेव जी ने कहा कि गजेंद्र के लिए। तो कल्याण पहले किसका किया, बोले ग्राहक का किया। बोले क्यों भाई, जो कष्ट देने के लिए आया, जो मारने के लिए आया, पहले उसको क्यों मुक्त किया। अरे पहले गजेंद्र को बचा लेते, बाद में उसे मारते। नंबर 1 की जगह पे तो गजेंद्र को बचाना चाहिए था। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के प्राण की रक्षा करते हैं, लेकिन जो भक्त के चरण को पकड़ ले उसको पहले भगवान तार देते हैं। गजेंद्र तो भगवान का भक्त है, लेकिन ग्राह ने भक्त के चरण को जब पकड़ा तो भगवान ने कहा कि पहले इनका कल्याण कर दे, क्योंकि भक्त के चरण को पकड़े हुए हैं। हम लोग भी भगवान के शरणागति में तभी जा सकते हैं जब किसी साधु, किसी संत, किसी गुरु के चरण को हम पकड़ लें। और साधु संत गुरु के चरण को पकड़ के उन्हीं के नाम सुमिरन करते हुए व्यक्ति भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। गजेंद्र के जब पैर छूटे ग्राह का वध किया, भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की, हे गोविंद दुनिया में कोई और नहीं है, एकमात्र आप ही सबके स्वामी हो। और वो व्यक्ति बड़े मूर्ख हैं जो दुनिया से प्रेम करते हैं, और जो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका हृदय, जिनका मन बांके बिहारी से प्रेम करता है, जिनका मन मेरे राघव से प्रेम करे, जिनका मन मेरे राम जी से प्रेम करे, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। गजेंद्र ने बड़े भाव से भगवान को मनाया, बड़े प्रेम से प्रभु के लिए गाता है। आइए हम भी उसी भक्त गजेंद्र की तरह भगवान के श्री चरणों में अपने भाव को अर्पण करते हुए प्रभु को मनाते हैं, गुनगुनाते हैं। हो करता रहमत की बरसात है, हो करता रहमत की बरसात है, ओ
मुरली वाले की क्या बात है, ओ मुरली वाले की क्या बात है, ओ मुरली वाले की क्या बात है, ओ मुरली वाले की क्या बात है। ओ करता रहमत की, ओ करता रहमत की, करता रहमत की, ओ करता रहमत की, ओ करता